भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और उपभोक्तावादी संस्कृति ने कचरे की समस्या को गंभीर बना दिया है। एक और जहां राजगढ़ के प्रताप स्टेडियम को योग, अध्यात्म और शांति के लिए जाना जाता है, वहीं यह अब कचरे के बढ़ते ढेरों से जूझ रहा है। अरावली की गोद में बसा यह स्टेडियम राजगढ़ माचाडी रोड पर स्थित है, लेकिन इसके पास करीब 2-3 किलोमीटर के दायरे में 5 से 6 फुट ऊंचे लगे कचरे के पहाड़ पर्यावरण और सामाजिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। यहाँ लगे कचरे के पहाड़ न केवल पर्यावरण के लिए खतरा हैं, बल्कि स्थानीय निवासी व घूमने आने वाले बुजुर्ग एवं पुलिस फोर्स की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि प्रताप स्टेडियम में जहां लोग शांति और प्रकृति का अनुभव करने आते हैं, वहीं अब यह गंदगी के कारण अपनी पहचान खोता जा रहा है। इतना ही नहीं, इस समस्या ने विगत 5 सालों से विकराल रूप ले लिया है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय निवासी अनीता ने बताया कि 5-6 फीट ऊंचे लगे कचरे के पहाड़ की वजह से गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि बदबू इतनी तेज होती है कि वह चैन से खाना तक नहीं खा पाते। इस कचरे के कारण इलाके में कई बीमारियां भी फैल रही हैं। उन्होंने कई बार स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस समस्या का हल करने के लिए आवाज उठाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। समय के साथ यह कचरे का पहाड़ और भी ऊंचा हो गया, जिससे समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सैलोम स्कूल के निदेशक डॉक्टर जोसेफ राज ने बताया कि 8 सालों से कूड़े के पहाड़ को लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। दिन प्रतिदिन यह पहाड़ बड़ा होता जा रहा है, जिससे बदबू और अन्य कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। इतना ही नहीं, इससे आसपास के लोगों को उनके काम पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने सबके साथ मिलकर कई बार समस्याओं को लेकर चिंता जताई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका। उन्होंने बताया कि कचरे का यह ढेर न केवल पर्यावरण बल्कि आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। ब्रजेंद्र सिंह बघेली ने बताया कि अनेक वर्षों से शहर का सारा कूड़ा इसी जगह लाकर फेंका जाता है, जिससे यहाँ कचरे के पहाड़ का रूप ले लिया है। इतना ही नहीं, इस ढेर में पालिका सफाई कर्मियों की ओर से आग लगाने से समूचे ग्राउंड सहित आसपास के इलाकों में धुएं का गुब्बार उठने से भी कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व यहाँ लोग अपने दोस्तों व बच्चों के साथ खेला करते थे, लेकिन पिछले कई वर्षों से यहाँ बदबू व गंदगी का साम्राज्य स्थापित है। कचरे में आग लगाकर दुर्गंध फैलाकर यह कृत्य नया नहीं है। लंबे समय से पॉलीथीन युक्त गंदा कचरा जलाकर धुआं फैलने से मोहल्ले वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मोनू धावक का कहना है कि घरों से इस मैदान में योग के लिए आने वाले सुबह की शुद्ध वायु के स्थान पर सांस के साथ दुर्गंध युक्त वायु फेफड़ों के साथ खींच रहे हैं। लेकिन सबसे भी बड़ी बात यह है कि ना तो उपखंड प्रशासन और ना ही पालिका प्रशासन इस पर लगाम लगा सका। योग को जब इतनी वरीयता दी जा रही है, तो व्यवस्थाएं भी शुद्ध जलवायु देने की होनी चाहिए। जबकि इसी मैदान में महिला कॉलेज व राजकीय विद्यालय कुछ ही दूरी पर हैं। इतना ही नहीं, इस कचरे के ढेर में देखने लायक बात यह भी है कि यहाँ सरकारी दवाओं का ढेर भी लगा हुआ है। आखिर ये पैक्ड पैकेट कहां से आए, कौन इन्हें लाया, यह भी जांच का विषय है। जुल्म का जख्म बढ़ता जाएगा, अत्याचारियों का हौसला बढ़ता जाएगा। अगर न उठी आवाज जुल्म और गलत के खिलाफ, तो मजबूरी से लड़ता जाएगा। यदि आपको लगता है खबर पर असर हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर व कमेंट्स कीजिए। मैं मोनू धावक, मैं काफ़ी समय से यहाँ रनिंग कर रहा हूँ। यहाँ ये प्रताप स्टेडियम ग्राउंड पहले से बहुत अच्छा था, लेकिन अब प्रशासन की कमी के कारण और नगर पालिका जो भी है उसके कारण यहाँ पे कचरा पटका जा रहा है
और पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि बच्चों को तैयारी करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही है। सुबह मॉर्निंग टाइम में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे तैयारी करने के लिए आते हैं, फिजिकल करने के लिए बच्चे आते हैं, तो उनके स्वास्थ्य पे इतना इफेक्ट पड़ रहा है कि उनको रनिंग करने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो मैं नगर पालिका से और प्रशासन से गुजारिश करूँगा कि ये जो कचरा डाला जा रहा है और यहाँ पे इसको जलाया जा रहा है, इसका सोल्यूशन करे। और ये पास ही में प्रताप स्टेडियम ग्राउंड है, तो इसको देखो, इसकी हालत नहीं कर रखी है, खोद के पटक रखा है, ना ही इसका अभी निर्माण हो रहा है। तो बच्चे तैयारी कहाँ पर करें? राजगढ़ की जो भी जनसंख्या है, यहीं आकर एकमात्र ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर यहाँ से स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के प्लेयर निकलते हैं। ये कूड़ा करकट लगभग 3-4 किलोमीटर के एरिया में होके डाला जा रहा है। चारों तरफ पहाड़ों को वैसे कवर कर लिया, पूरे रास्ते में इधर से प्रताप स्टेडियम के साइड से चिंता हनुमान जी इधर से कवर कर लिया है, और माली मोहल्ले के जो मरघट हैं उधर से भी कवर कर लिया है। मेरा नाम रवि मीणा है, कलिशान का रहने वाला हूँ। हमारा फिजिकल है बीएसएफ का 15 तारीख को, तो उसके लिए हम यहाँ पर रनिंग करने आते हैं फील्ड में। तो इधर कचरा इतना पड़ रहा है कि यहाँ पर धुआं कर रखी है, पोल्यूशन बहुत हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है यहाँ पर बच्चों। प्रशासन से यही है कि इसको जल्दी ठीक किया जाए, पोल्यूशन को हटाया जाए यहाँ से और फील्ड को तैयार किया जाए बढ़िया तरीके से। सभी जानते हैं प्रताप स्टेडियम की जो पीछे एरिया है वो गार्बेज के लिए जो यार्ड बना हुआ है, जितने भी राजगढ़ सिटी के जितने भी है गार्बेज है, कचरा, वो उसमें इकट्ठा किया जाता है। लेकिन कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ, कुछ महीने से कह सकता हूँ, कि उस सुबह से उसको जलाया जाता है। इससे क्या, जो स्मोक जो है वो आसमान तक हो जाता है, हवा चलने पर पूरी एरिया में फैल जाता है। ये पूरी एरिया जो है माछड़ी रोड, ये देवजी मंदिर और पूरा ये सिटी तक पहुंच जाता है। और यहाँ घूमने वाले के लिए और सांस की तकलीफ होती है। वहाँ स्टेडियम के दिन भर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और सुबह सुबह लोग घूमने आते हैं, सबके लिए यही दिक्कत आती है। और यहाँ भी तो मेन जो है, अभी तो गर्ल्स कॉलेज भी खुल गया, स्कूल पहले से है, सबके लिए दिक्कत है ना। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगा, इसको जो गार्बेज को डिस्पोज करने का जो तरीका वो बदलें। इसके अंदर मेन जो होता है वो प्लास्टिक कंटेंट्स है। प्लास्टिक कंटेंट्स को अगर अलग करके उसको रिसाइकिल के लिए भेजें तो ये जलने से बजाय वो दूसरा तरीका होगा। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं गवर्नमेंट के लिए, ताकि हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो क्लीन रहे और हेल्दी रहे। हाँ बताएं। हमारी कॉलोनी के पीछे जो प्रताप स्टेडियम है उसमें कचरा जलाया जाता है राजगढ़ शहर का। इससे हमारे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्ग सबको परेशानी आ रही है। इससे सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है और पूरा वातावरण दूषित हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये कचरा दूसरी जगह स्थगित किया जाए। उसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है जो पूरे कॉलोनी को दूषित कर रहा है। उससे हमारे घर वाले, बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं सबको आपत्ति हो रही है। इससे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है।